Hello everyone, welcome back to the Ease English. In today's video, we are going to discuss a chapter which is India in the Great Tang Records. India in the Great Tang Records एक तरह का ट्रेवलॉग है. ट्रेवलॉग क्या होता है? जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो उस ट्रेवल के दौरान जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, उन सभी को जब हम रिटन फॉर्मेट में लिख देते हैं तो उसे हम ट्रेवलॉग कहते हैं. आजकल देखो मॉडर्न इंडिया है तो लोग ब्लॉग बहुत बनाते हैं. कहीं घूमने जाएंगे तो उसका ब्लॉग बना देते हैं. तो वही जो घूमने गए उसको रिकॉर्ड करके ब्लॉग बना लिया. पहले के टाइम पे ऐसा कुछ रिकॉर्ड करने जैसा चीज़ नहीं थी, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस को रिटन फॉर्मेट में लिख देते थे. तो जब वो लिख देते थे चीज़ों को तो उन्हें हम ट्रेवलॉग कहते थे, क्योंकि वो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग उन्होंने लिखा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रेवलॉग. ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर पे. चैप्टर का नाम है इंडिया इन द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड. यहाँ पे जो लिखा है ये चैप्टर की समरी है, यानी कि अबाउट द चैप्टर. हम क्या करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं चैप्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफ स्टोरी, देन हम समरी पे आते हैं. तो क्या होता है, जो चैप्टर है उसमें एक ज़ुआनज़ैंग नाम का पर्सन होता है जो कि चाइना से बिलोंग करता है. वो चाइनीज है. वो इंडिया विजिट करता है ड्यू टू सम रीजंस. उसके कुछ पर्सनल रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो इंडिया विजिट करता है. अब रीजन क्या हुए? रीजन ये है कि उसने वहाँ पे पढ़ा है बुद्धिस्ट, जो हमारे यहाँ बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म उससे रिलेटेड कुछ टेक्स्ट पढ़े. अब जो ज़ुआनज़ैंग है वो इंडिया विजिट करता है, बट ड्यू टू सम रीजंस. इंडिया विजिट करने के लिए उसके अपने कुछ रीजंस होते हैं. रीजन क्या होते हैं? रीजन ये होता है कि जो ज़ुआनज़ैंग है उसने चाइना में बहुत सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड बुक्स पढ़े, टेक्स्ट पढ़े, बट उसे ना उसमें कुछ कमियां नजर आ रही थी. उसे ऐसा लग रहा था ये सब गलत लिखा हुआ है. मतलब पढ़ा तो उसने बट वो सेटिस्फाई नहीं था. तो उसने डिसाइड किया कि मैं खुद इंडिया जाऊंगा और वहां पे जाके जो वहां पे स्कॉलर्स हैं, जो मॉन्क स्कॉलर हैं, जो बुद्धिज्म पढ़ाते हैं, मैं उनसे पहले वहां की लैंग्वेज सीखूंगा. देन मैं वहां पे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, बुद्धिज्म टेक्स्ट, उनको मैं खुद से पढ़ूंगा, अपने आप पढ़ूंगा. तब मुझे मतलब मैं बताऊंगा कि ये बात सही लिखी है या गलत लिखी है. तो ये बात डिसाइड करने के बाद ज़ुआनज़ैंग इंडिया आता है. ठीक है, वो आता है थ्रू द कोस्ट रीजन. वैसे तो उसने नॉर्थ एशिया और साउथ एशिया दोनों विजिट किया था, बट जब वो फेमस हुआ वो तब हुआ जब वो इंडिया आया. इंडिया आने के बाद क्या हुआ, वो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी गया. क्योंकि देखो कहीं भी आप जाते हो तो रिसर्च करके जाते हो ना, हमें कहाँ क्या करना है. तो वो जब यहाँ आया तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी गया, जो कि अभी बिहार में है. तो वहाँ जाके उसने जो संस्कृत का नॉलेज लिया और भी कई सारी लैंग्वेजेस सीखी. और उसके बाद उसने बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट थे, जितनी भी बुक्स थी, उन सबको खुद पढ़ा. नालंदा में उसे एक टीचर मिले जिनका नाम है सीलभद्र. सीलभद्र उनके टीचर थे जिनसे उन्होंने सीखा. उसके बाद जब उन्होंने सीख लिया और खुद से सारी बुक्स पढ़ ली, उसके बाद ज़ुआनज़ैंग ने डिसाइड किया कि वो अब इंडिया विजिट करेंगे, पूरा इंडिया घूमेंगे. तो पहले तो जितनी भी बुद्ध से रिलेटेड साइट थी, मतलब बुद्धिस्ट साइट होती ना जहाँ पे बुद्ध ने कोई ना कोई अपना ज्ञान दिया है, कोई ना कोई उपदेश दिया है, तो उन सभी जगहों पे विजिट किया. वहाँ पे विजिट किया, वहाँ जो टेक्स्ट लिखे थे उनको पढ़ा और ये सारी बातें उन्होंने अपने रिकॉर्ड में लिखी. उसके बाद जो उन्होंने ये भी लिखा कि इंडिया का जो खुद का नाम है ना, वो टाइम के साथ साथ अलग अलग एजेस के हिसाब से अलग अलग है. कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है. तो इनफैक्ट वो ये भी बताता है कि इंडिया का नाम कहीं पे शिंटू है, कहीं पे हिंटू है, ऐसे करके नाम है. और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ये है कि जिस समय ज़ुआनज़ैंग जब चाइना में था तो उसके यहाँ पे इंडिया को प्रोनाउंस करते थे इनटू. तो ऐसे अलग अलग नाम से इंडिया को जाना जाता था. इनफैक्ट उसने ये भी बताया कि इंडिया अपनी ही कंट्री में हर अलग स्टेट में अदर नाम से जाना जाता है. तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था. इसके बाद क्या हुआ कि जो ज़ुआनज़ैंग था वो इंडिया जहाँ जहाँ उसने विजिट किया, बहुत सारे हमारे किंग हैं, जैसे कि कनिष्क हैं, अशोक हैं और हर्षवर्धन है, इन लोगों के दरबार में भी गया, इन लोगों से भी मिला. और उसके बाद पता है इंटरेस्टिंग उसने क्या किया, इंडिया की जितनी भी ज्योग्राफी थी, मतलब किसी भी जिस भी राज्य में वो जाता था, जिस भी राजा से वो मिलता था, उस राज्य के बारे में पूरी छोटी छोटी डिटेल भी लिखता था कि उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, वहाँ पे जो किंग रूल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, मतलब एवरी सिंगल डिटेल सब कुछ उन्होंने मेंशन किया उसमें. और इसके साथ उन्होंने क्या किया, चाइना के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो भी यहाँ पे बढ़िया किए, अच्छे किए रिलेशंस. उसके बाद जब ये जा रहा था यहाँ से, करीब 17 ईयर्स वो रुका चाइना से आया था, करीब 17 ईयर्स वो इंडिया में रुका.
इंडिया में रुकने के बाद जब पूरा उसने अच्छे से रिसर्च कर लिया सब चीजें, उसके बाद जब वो जाने लगा तो अपने साथ वो कई सारी एंटीक चीजें लेके गया इंडिया से, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हैंडमेड होती हैं, बहुत सारी पुरानी पहले से रखी हुई हैं। तो यहाँ से वो कुछ चीजें लेके गया, यहाँ से वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके चाइना गया। वहां जाने के बाद उसने अपने जो उस समय के किंग थे उनको यहाँ के बारे में बताया, तो वो जो किंग थे उन्हें बहुत इंटरेस्ट आया जानने में। ह्यूआनज़ांग ने क्या किया, अपना विजिट तो किया ही किया, साथ साथ इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे किए। ह्यूआनज़ांग जब चाइना पहुंचा तो वहां पे उसने जो भी अपना एक्सपीरियंस था वो सब शेयर किया अपने जो स्कॉलर हैं जिनका नाम है बिया जी। तो बिया जी के साथ मिलके उन्होंने सब कुछ डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद क्या किया कि एक रिकॉर्ड तैयार किया। मतलब रिकॉर्ड क्या होता है पहले तो ये बता दो, रिकॉर्ड होता है रिटन फॉर्मेट ऑफ समथिंग, कोई चीज जिसका आप रिटन फॉर्मेट में हिसाब रखो, ठीक है, लेखा जोखा रखो जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो रिटन फॉर्मेट में उन्होंने ह्यूआनज़ांग ने और उनके जो स्कॉलर हैं बिया जी, उन दोनों ने मिलके उसको लिखा। वहां के जितने टेक्स्ट थे उनको भी पढ़ा, क्योंकि उनमें कमियां थी तो उनसे कुछ कुछ चीजें ली, बाकी सब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उसमें लिखा। तो इस तरीके से ये चैप्टर की समरी है, मतलब ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में है क्या। अब आइए हम समरी देख लेते हैं जिसको हम कह रहे हैं अबाउट द चैप्टर। द चैप्टर इंडिया इन द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड। इंडिया इन द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड, जो कि चैप्टर का नाम है, एक तरह का ट्रेवलॉग है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ड्यूरिंग ट्रेवलिंग लिखा गया है। फिर आगे क्या होता है, इज अबाउट द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क ज़ुआनज़ैंग। ज़ुआनज़ैंग है जो चाइना का है, मतलब वो बुद्धिज्म को फॉलो करता है। मॉन्क मतलब होता है भिक्षुक, साधु जिसको आप बोलते हो। तो बुद्धिस्ट साधु है जो कि जिसका नाम है ज़ुआनज़ैंग, एंड हिज स्पिरिचुअल एंड स्कॉलरली जर्नी टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। बात यह है कि ज़ुआनज़ैंग है उसने इंडिया विजिट किया था 7th सेंचुरी में, और उसकी स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक, और स्कॉलरली क्योंकि वो कुछ सीखना चाहता था, इस उद्देश्य से वो आया था। जर्नी का रीजन, उसकी जो जर्नी थी इंडिया की, उसका रीजन ये था कि वो उसकी एक तो स्पिरिचुअल थोड़ा धार्मिक था, दूसरा वो कुछ सीखना चाहता था, स्कॉलर जर्नी थी, और वो आया था इंडिया में 7th सेंचुरी में। तो दीज आर द की फैक्टर। चैप्टर का नाम है इंडिया इन द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स। जो ज़ुआनज़ैंग है वो एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है। वो इंडिया आया था अपनी स्पिरिचुअल और स्कॉलरली जर्नी के लिए, और कब आया था 7th सेंचुरी में, ठीक। ही ट्रेवल्ड फॉर 17 ईयर्स। वो 17 साल तक ट्रेवल किया, मतलब इंडिया के अंदर उसने 17 साल तक ट्रेवल किया, विजिटिंग सैक्रेड बुद्धिस्ट साइट्स एंड स्टडीइंग ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स टू रिजॉल्व डाउट ही हैड अबाउट बुद्धिस्ट टीचिंग इन चाइना। उसने क्या किया, उसने ट्रेवल किया 17 ईयर्स, उसने विजिट किया हर जो सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, जितनी भी पवित्र बुद्ध की साइट थी, बुद्धिस्ट साइट मतलब जहां पे बुद्ध जी ने ज्ञान दिया था, कोई ना कोई उपदेश दिया था, वहां सब जगह विजिट किया उसने। एंड स्टडिंग, और उसने पढ़ा ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स, जो ओरिजिनल बुद्ध ने ज्ञान दिया था उस समय, जो चीजें लिखी गई थी उनको उसने खुद पढ़ा, और उसके जितने भी डाउट थे, क्योंकि उसने चाइना में बुक्स पढ़ी थी तो उसे डाउट था, इस वजह से वो इंडिया विजिट किया था, तो उसके जितने भी डाउट थे उनको उसने खुद से रिजॉल्व किया। ही हैड अबाउट बुद्धिस्ट टीचिंग इन चाइना। बुद्धिस्ट टीचिंग जो उसने चाइना में करी थी उसको लेके उसके जितने भी डाउट थे वो इंडिया आके उसके क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, डिससेटिस्फाइड विद इनकरेक्ट ट्रांसलेशन, क्योंकि जब वो चाइना में बुक्स पढ़ रहा था तो उसमें उसको लग रहा था कि जो ट्रांसलेशन है ना वो गलत है, तो वो उससे डिससेटिस्फाइड था। ही केम टू इंडिया टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम इंडियन स्कॉलर्स। वो इंडिया आया ही इसीलिए था क्योंकि वो इंडिया के जो स्कॉलर हैं, इंडिया के जो टीचर्स थे जो बुद्धिज्म पढ़ाते थे, मॉन्क स्कॉलर, उनसे डायरेक्टली नॉलेज लेना चाहता था, डायरेक्टली पढ़ना चाहता था। और वो इंडिया के कौन से टीचर से मिला, जिससे मिला उनका नाम है सीलभद्र। On returning to China, he translated several Sanskrit texts into Chinese and shared his experiences. जब वो चाइना वापस गया तो उसने बहुत सारे जो संस्कृत टेक्स्ट थे ना, इंडिया के भी थे ये, और वहां पे जो चाइनीज थे उनको भी उसने क्या किया, ट्रांसलेट किया, किसमें, चाइनीज लैंग्वेज में, एंड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंसेस, और अपना जो एक्सपीरियंस था इंडिया आने का, यहाँ पे रहने का, यहाँ के लोगों से मिलने का,
वो सारा एक्सपीरियंस भी उसने शेयर किया। तो क्या क्या उसने यहाँ की लैंग्वेज सीखी थी, संस्कृत लैंग्वेज सीखी थी, और बुद्ध जी के, क्योंकि बुद्ध की सारी साइट उसने विजिट करी थी, बुद्धिस्ट साइट जितनी हैं वो सब विजिट करी थी, अपने सारे डाउट रिजॉल्व किए थे। और यहाँ पे जो टीचर हैं उसके, वो थे शीलभद्र, उनसे भी उसने प्रॉपर नॉलेज लिया था। वापस जाने के बाद वो अपने साथ बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट लेके गया। वहां जब पहुंचा तो उसके एक और जो स्कॉलर हैं, ये आप कह सकते हो उसका शिष्य जो था बिया जी, उनके साथ मिलके इन्होंने ये टेक्स्ट कन्वर्ट की और अपना एक्सपीरियंस रिटन फॉर्मेट में तैयार किया। तो इस तरीके से ये चैप्टर की थोड़ी सी समरी हमारी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।